नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। अपनी पत्नी निकी की दहेज की लालच में जलाकर मारने के आरोपी पति विपिन भाटी की आज नोएडा पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। ये घटना ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे के पास हुई। विपिन पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गोली चलाई, जिससे विपिन के पैर में गोली लगी और उसे दोबारा हिरासत में ले लिया गया। एनकाउंटर में घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा पुलिस के एडीसीपी सुधीर कुमार की तरफ से बताया गया है कि निक्की को जलाने वाली बोतल रिकवरी के लिए आए थे। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। विपिन का एनकाउंटर हुआ भागने की जब वो कोशिश कर रहा था, जिसके बाद अब उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा भी चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ ठीक है, फट। हत्याकांड मामले में आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ है। दरअसल में निकी का पति विपिन को पुलिस क्राइम सीन पर लेकर पहुंची थी, जहां पर उसने थिनर फेंका था। दरअसल में ये बात स्पष्ट हुई कि ज्वलनशील पदार्थ से निकी को पहले डाला गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी, लिहाजा सबसे पहले घर गई थी। उसके बाद वहां से पूछताछ के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि उसने थिनर की बोतल सिरसा गोल चक्कर के पास एक ग्रीन बेल्ट में फेंकी है, क्योंकि घटना के बाद परिवार के तमाम सदस्य मौके से भाग गए थे, जिसमें सास, ससुर, इसके अलावा बड़ा दामाद और छोटा दामाद जो निकी का पति है, ये तमाम लोग फरार हो गए थे। लेकिन पुलिस ने मौके रहते ही निकी को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से लगातार साक्ष्य संकलन किया जा रहा था, पूछताछ की जा रही थी और संभावित जगहों पर दबिश भी दी जा रही थी। लेकिन इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, ये क्राइम सीन है, यहीं पर मुठभेड़ हुई है। आपको मैं ये व्हाइट सीमेंट से जो सर्किल है ये दिखाना चाहूंगा। यहीं पर मुठभेड़ हुई थी और आपको बता दें फॉरेंसिक की टीम पहुंची थी, तमाम साक्ष्य जुटाए गए हैं। आपको बता दें पुलिस की थ्योरी के मुताबिक जो थिनर का इस्तेमाल हुआ था वो यहीं पर ग्रीन बेल्ट पे फेंकी गई थी, लिहाजा पुलिस की टीम यहां पर बरामद करने पहुंची थी। लेकिन चूंकि ये जो इलाका है ये बेहद सुनसान है, आप आसपास देखेंगे ये ग्रीन बेल्ट है सिरसा गोल चक्कर के पास, लिहाजा जो विपिन है उसको ये लगा होगा कि वो भागा है। लेकिन आपको बता दें कि देखिए साक्ष्य के तौर पे ये पुलिस की यहाँ पे आपको तस्वीर दिख जाएगी कि ये जो रिवॉल्वर पिस्टल रखने के लिए जो चीज होती वो भी पड़ी हुई है, लिहाजा ये तमाम साक्ष्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पुलिस ने अब आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई, उसने यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, इस दौरान फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी हुई है। ग्रेटर नोएडा पुलिस के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि निक्की को जलाने वाली बोतल रिकवरी के लिए वो आए थे, लेकिन विपिन ने इसी के दौरान दारोगा की पिस्टल लेकर फरार होने का प्रयास किया और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एनकाउंटर किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि पुलिस ने थिनर बरामद किया है, जिससे मृतिका को विपिन ने जलाया था। देखिए 21 तारीख को जो घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना कासना पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने परिवारजनों के साथ मिलकर जलाकर हत्या कर दी है। उस सूचना पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। पति को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान उसने बताया था कि जिस ज्वलनशील पदार्थ से उसने महिला की हत्या की थी, यानी अपनी पत्नी की, उसकी बोतलें उसे यहाँ पे फेंक दी थी। उसकी रिकवरी को लिए पुलिस उसे लेके आई थी। रिकवरी के दौरान वो सब इंस्पेक्टर की पिस्टल लगा के निकाल के भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में
उसके पैर में गोली लगी, उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई हमारी चल रही है। सर एक सवाल और है, लगातार क्योंकि इसमें नामजद मुकदमा 4 लोगों पे है, एक की गिरफ्तारी हो गई, मुठभेड़ में घायल भी हुआ, लगातार अभी भी वो अपने आप को निर्दोष बता रहा है, ऑन कैमरा बता रहा है निर्दोष, लेकिन अगर निर्दोष होता तो संभवतः यहाँ से भागने की जरूरत और पिस्टल छीनने की जरूरत नहीं थी। अब 3 जो अन्य आरोपी हैं, जिसमें सास ससुर और एक बड़ा भाई है रोहित, उनके लिए क्या आप लोगों ने प्लानिंग कर रखी, किस तरीके से आप लोग कहाँ दबिश दे रहे हैं? देखिए, ये इनोसेंट तो नहीं है, मुजरिम हमेशा अपने को निर्दोषी बताता है, लेकिन जिस तरह से ये घटना किया है वो बड़ी हृदय विदारक और करुणादायक है। सोशल मीडिया पे कई आपने देखे होंगे, वायरल हो रहे हैं और पहले से भी मारपीट करता था, दारू पीता था, तो इनोसेंट नहीं है ये, इसने जलाया है। परिवारजनों का भी यही कहना है, अभी तो अब तक जो साक्ष्य मिले हैं वो भी यही कह रहे हैं। बाकी जो इनके 3 साथ हैं नामजद, सास ससुर और जेठ, उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं। बहुत जल्दी हम उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। गाजियाबाद से अगली खबर, मेंटेनेंस कर्मी से मारपीट की घटना सामने आई। मारपीट का वीडियो हुआ है वायरल। सोसाइटी में रहने वाले लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं। थाना कविनगर की सोसाइटी की ये घटना बताई जा रही है। आगरा में दवा व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। दवा व्यापारी पर ड्रग विभाग की टीम को 1 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश करने का आरोप लगा है, जिसके बाद टीम ने 1 करोड़ रकम के साथ व्यापारी को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम को भी दी गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ड्रग विभाग और एसटीएफ की टीम ने दवाइयों का जखीरा बरामद किया है। ये दवाइयाँ चेन्नई और पांडिचेरी से थाना कोतवाली क्षेत्र के फुवारा स्थित दवाइयों की मार्केट में भेजी जानी थी, जिसके बाद ड्रग विभाग और एसटीएफ की टीम ने हेमा मेडिकल और बंसल मेडिकल स्टोर की दुकान और गोदामों पर छापेमार कार्रवाई की है। नकली दवाओं का कारोबार बृहद स्तर पर उत्तर प्रदेश में आ रहा है, जिसके अंदर आगरा जो है मेन रूप से फाइंड आउट हो रहा था। उच्च अधिकारियों के द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें एसटीएफ को और ड्रग विभाग की तरफ से मेरे को नामित किया गया। हम लोग पिछले एसटीएफ के साथ मिलकर पिछले 15-20 दिन से इसकी एक पूरा जो मॉड्यूल था उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। जब हम लोगों को ये कंफर्म हो गया कि कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तब ये छापेमारी प्रारंभ की गई, जिसके अंदर मैं मुख्य रूप से बंसल फार्मास्यूटिकल्स, बंसल और आपका हेमा मेडिकोज के नाम ऊपर के सामने आए। हाथरस में पत्नी के प्रेमी संग फरार होने से दुखी शख्स ने जहर खा लिया। आनंद फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल महिला घर में रखे लगभग 80,000 रुपए और बच्ची को साथ लेकर चली गई, जबकि 2 बच्चे पति के साथ ही पति के पास छोड़ आई। कोतवाली सदर क्षेत्र के गाड़ी नंदराम की ये घटना है।